सैनिक भाई और नमस्कार। आज हम लोग यूकल एमएस पे जो यूकल एमएस पे है 15,500 को ऊपर जो कोर्ट में केस चल रहे हैं इसके बारे में जानकारी ले लेंगे। यूकल एमएस पे किसको ज़्यादा मिलना चाहिए, या सिपाही को ज़्यादा मिलना चाहिए, या नहीं है ऑफिसर्स को ज़्यादा मिलना चाहिए, या नहीं है एमएनएस के लिए ज़्यादा मिलना चाहिए। कौन ग्राउंड में काम करता है, कोई जमीन के ऊपर कौन काम करता है, जमीन जाकर जब बंकर में बैठकर काम करने वाले को मिलना चाहिए, ऑफिस में बैठकर काम करने वाले को मिलना चाहिए, या नहीं है ग्राउंड में जो इंसर्जेंसी एरिया में जाकर काम करने वाले के लिए मिलना चाहिए, गोली का आगे कौन रहता है उसको मिलना चाहिए। ये देखो एमएनएस है, इन लोग तो जो बैठा हुआ था बड़े बड़े बंगलाओं में बना हुआ होता है हॉस्पिटल, उसमें बैठकर इन लोग इक्वल एमएस पे ले 10,800 ले रहे। ये जवान तो देखो जो पहाड़ चढ़ते रहो, ग्लेशियर में जाते रहो, या इंसर्जेंसी एरिया में जाते रहो, कहीं भी बॉर्डर पर बैठा हुआ, आप कहीं भी बैठो, हमको कोई मतलब ही नहीं है, आपको हम कम ही एमएस पे दे देंगे, इसी तरह बोल रहे हैं सरकार। यही हालत हो गया। जो आगे गोली का आगे कौन रहता है उसके लिए देना चाहिए इक्वल एमएस पे ज़्यादा, जो ज़्यादा है इक्वल एमएस पे ज़्यादा देना चाहिए। जो गोली का सामने कौन रहता है उसी को देना चाहिए। जो बर्फ से कौन लड़ता है उसको देना चाहिए। जो -60-70 डिग्री में रहता है उसको देना चाहिए। ये नहीं कि बंकर में बैठकर उसका नीचे 2 सहायक भी रहेगा उसको नहीं देना चाहिए। ये सरकार सोचना चाहिए। जो लायर साहब लोग है इन लोग भी सोचना चाहिए। अभी तक क्या चला है वो भी एक वीडियो देख लेना। आज मैटर में सुनवाई हुई, क्योंकि जैसा कि बहुत बार से हो रहा था, हर बार हम आ रहे थे कोर्ट में, किसी न किसी रीज़न से डेट पड़ रही थी। तो आज सुबह जब मैटर टेकअप हुआ 11:15 बजे के करीब, तो कोर्ट ने हमने अपनी सबमिशंस दी कि मैटर है क्या। हमने सुबह एमएसपी के बारे में बताया कोर्ट को, और उसके बाद में कोर्ट ने बोला कि ठीक है हम 3:30 बजे मैटर को डिटेल में सुनेंगे। फिर 3:30 बजे हमारा केस टेकअप हुआ और ऑलमोस्ट 40 मिनट्स आर्ग्यूमेंट्स चला आज, जिसमें हमने एमएसपी, हार्डशिप, सारे पॉइंट्स को डिटेल में डिस्कस किया, और कोर्ट ने काफ़ी पेशेंस हियरिंग देके मैटर को सुना। अब नेक्स्ट डेट इसमें 20 दिसंबर दी है, अगेन 3:30 बजे, और आई होप कि उस डेट में ये कंक्लूड हो जाएगा। बिकॉज मोस्टली जो भी पॉइंट्स हैं, चाहे वो हार्डशिप्स हों या वो क्वांटम हो या फिर एमएनएस का हायर जो ग्रेडिंग है, उनका जो हायर अमाउंट ऑफ एमएसपी है, वो सारी चीज़ें आज बहुत ही डिटेल में कोर्ट में आर्ग्यू हुई हैं। हमने अपने पक्ष को बहुत ही मजबूती से रखा है, और बहुत आशा है हमें कि अगली डेट तक ये मैटर कंक्लूड हो जाएगा और हमें कुछ फाइनल आउटकम जरूर मिलेगा और आप लोगों को इक्वल एमएसपी मिलेगी। जो पहले ये मैटर सुन रहे थे, ये पार्ट 3 मैटर है अभी, और पहले ये मैटर संजीव सचदेवा सर और मनोज जैन, जस्टिस मनोज जैन जी सुन रहे थे। अभी जो है रोस्टर चेंज हो चुका है, तो अब ये जो केस है वो उसी बेंच के सामने लगेगा, उसी जजेस की बेंच के सामने लगेगा जिन्होंने ये मैटर ऑलरेडी सुना हुआ है। तो इसलिए ये मैटर आज वो बेंच जो कि सचदेवा सर और जैन साहब की बेंच है, वो आज असेंबल नहीं हुई, इसलिए मैटर एडजॉर्न हो गया। अनुरोध यही है सबसे कि थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा, क्योंकि हम ये इस कॉज के लिए 2016 से लड़ रहे हैं, अभी तक लड़ रहे हैं। मुझे पता है आप लोग बहुत बार निराश भी होते हैं कि कोर्ट आ रहे हैं, पूरा दिन आप लोगों का भी लग रहा है, लोग वेट भी कर रहे हैं। मैं भी पूरा दिन सुबह से फाइलें देख रही हूँ, पढ़ रही हूँ कि शायद केस सुनवाई पे आए और आज एक इसकी जो हियरिंग है वो ख़त्म हो, कंक्लूड हो, लेकिन बहुत बार कुछ रीज़न से नहीं हो पाता है। सो बस धैर्य बनाए रखिए और बाकी लड़ाई कंटिन्यू है। बार काउंसिल के कुछ इश्यूज आ गए थे, उसमें लंबा खिंच गया और हमें अगली डेट दे दी गई है, और हमने दोपहर से पहले का वक्त मांगा है ताकि हमारा मैटर हेयरिंग हो जाए इस पर, क्योंकि 3 और 4 बार ऐसे ओकेजन हुए हैं कि 3:30 बजे की डेट थी, फिर नेक्स्ट डेट हो जाती है। सर टाइम हमने अभी भी छोटी डेट ही मांगी थी, और अभी भी कोर्ट ने दे नहीं रहे हैं, क्योंकि अभी छुट्टियां आ रही हैं 10 दिन की, तो हमें 6 फरवरी की डेट मिले, वो भी जब हमने काफ़ी इंसिस्ट किया है कि हमें छोटी डेट दीजिए। बहुत ही ज़्यादा उत्सुकता थी, और हम लोग शायद सुबह से ही यहाँ इस इंतजार में थे कि 6 तारीख को जिस तरह का बिहेवियर था कोर्ट का, जिस तरह का मतलब उनका कहते हैं कि एक तरह से उनकी बाध्यता थी टाइम की, तो उन्होंने हमें बड़ी जल्दी की डेट दी, हम उनके कृतज्ञ थे। बट हम ये सोच रहे थे कि आज शायद हमारी बात सुन ली जाए। इस बीच में अब जैसा कि आप जानते हैं कि ये एक न्यायिक प्रक्रिया में एडजॉर्नमेंट और एक डेट बढ़वाना, तारीख पे तारीख, ये तो एक सिस्टम आप जानते ही हो। बट देखते हैं हम लोग ये कितने दिन हम लोगों को इस हमारे इस हक से
हक से कब तक महरूम रखेंगे, और हम लोग सब आपका इंतजार करेंगे। बट हम कोर्ट के आगे हम लोग भी बाध्य हैं। जैसे कोर्ट के सरकार के MOD के वकील ने, वो भी फिजिकल नहीं थे, कॉन्फ्रेंस के थ्रू ये कह दिया कि भाई मैं अभी तैयार नहीं हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है, वो आधे घंटे का ऐसा कोई टाइम देता है। ये तो सब एक जानिबूझी राजनीति और ये कहते हैं कि नीति के तहत उन्होंने इस केस को आगे बढ़ाया है, और हमें खेद है